ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि हमारे बीच फिल्म इंडस्ट्री के दो महान दिग्गज इरफान खान और ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे हैं। वो जहाँ भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उच, गिरते गिरते बची, ट्राइपॉड में फंस गई थी मैं तो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी का टाइम बता देती हूँ। सबसे पहले तो 3:10 हो रहे हैं, एग्जैक्ट 3:10 हो रहे हैं। नन्नू सो रही है और हम लोगों का खाना वगैरह, लंच वगैरह जो है वो हो गया था। आज बनाई थी वाली रोटियां। कौन सी रोटी थी मम्मी? वो बाजरे की, चने, मटर, गेहूं, 2-3 तरीके के आटे का मिक्स करके वो रोटियां थी। बढ़िया अच्छी लगी, बढ़िया घी में चिपड़ के अजवाइन नमक मिलाकर और गुड़ के साथ खाया उसको। पनीर की सब्जी बनाई, को पालक पनीर की सब्जी बनी थी, दाल थी, भिंडी थी और इसके अलावा वो थी। तो खाना वाना सबका हो गया। मेरे को 2 घंटे हो गए खाए हुए। मैं कुछ भूख लग रही है, मैं सोचूं जाती हूँ थोड़ा रुक के चाय बनाऊंगी, चाय के साथ नमकीन वगैरह लूंगी। मम्मी हमारी रामायण पढ़ रही है। ये दद्दर है क्या? दद्दर है। हिंदी की पूरी रामायण है ना? आनंद रामायण। आनंद रामायण। इसमें पूरा मम्मी पूरा मतलब वही स्टोरी होगी कि अलग स्टोरी है? इसमें अलग स्टोरी। इसमें माने जितने रामचंद्र जी ने माने किया है वो सब दिया, और रामायण में है उन्हें संक्षेप में लिखो, विस्तार से लिखो। मतलब मेन स्टोरी तो वही होगी ना कि चार भाई तो थे, मतलब ये तो सब थे, मगर ये है ना इसमें से रामचंद्र जी ने कहाँ कहाँ यज्ञ करे। अच्छा, बहुत डिटेल में। हाँ जी, सब डिटेल में दे। उन्हें उसमें यज्ञ करी ना, और कितने साल वे माने माने वो अपना सिंहासन पे विराजे, जो सब रामायण में कहाँ दो रहे। हाँ, ये सब कुछ नहीं है। तो मम्मी का हमारा रोज ऐसे ही टाइम पास होता है। मतलब वो रामायण पढ़ती है दोपहर का टाइम, हम लोग फ्री तो हो ही जाते हैं। मेरा यूट्यूब का काम होता है, मम्मा का वाला काम होता है। ये कपड़े अभी तक नहीं सूखने डालने मैंने कल के, इतनी आलसी हूँ। आज नन्नू मैडम को सौरभ ने डांट दिया था, इस वजह से वो बहुत हो गई। मतलब मुझे तो पता ही नहीं चला था, सौरभ ने डांट दिया, मेरे सामने ही डांटा था। फिर उसके बाद मम्मी बोली अरे ये तो सोई गई। मतलब हाँ, मम्मी ने डांट का असर हो गया। बहुत दिन बाद डांट खाई। बोलती मुझे मत डांटो, मैं जाती हूँ दादी के पास बताऊंगी। दादी के पास गई, दादी ने भी कुछ नहीं बोला, बस वो आके फिर सौरभ के पास ही चिपक के सोई। और नन्नू तो रोज रोती है कि मुझे इंदौर चलो, सुबह ही उसके कुछ नहीं स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब उसको शुरुआत होती है तो पापा चलो आज खुल गया, सब इंदौर चलते हैं। अब बोलती है दादी से, दादी मैं इंदौर जाऊंगी, वापस खजुराहो नहीं आऊंगी, मुझे इंदौर में ही रहना है। पता नहीं क्या है उसका। किचन सेट और मॉल जाना है, 2 चीजें करती है उसको। वहां चलते हैं। यहाँ पर ना मैं और सौरभ चाय पी रहे हैं, और चाय के साथ ही थोड़ी सी नमकीन बस लगती है यार। ये गाठिया नमकीन इसको बोलते हैं, बेसन की, प्लेन सॉल्टेड होती है, मतलब ये स्पाइसी नहीं होती, बहुत टेस्टी लगती है। तो हम लोग यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि अभी नन्नू सो रही है तो चलो ना यार ऊपर वाले रूम में चलते हैं। मुझे ना ऊपर वाले रूम में ना साड़ी वगैरह जमानी है, बहुत दिन से बिल्कुल सोच रही हूँ। और अभी नन्नू सो रही है तो अच्छा मौका है। मैं ना अकेले चली जाती, लेकिन मुझे थोड़ा छिपकली का डर लग रहा है। अभी पहले सोमा थी तो मैं सोमा के साथ जाकर ये सारे काम करवा लेती थी, और सौरभ लोग अभी फ्री है तो बेटर है कि चले जाओ यार, ये सारे काम करवा लो। सबसे बड़ी बात तो नन्नू सो रही है, वरना क्या होगा, नन्नू अगर नहीं सो रही होगी ना, तो नन्नू अगर जाती मेरे साथ तो पूरी साड़ी के ऊपर नाचती, तो वो हो नहीं पाता काम। इसलिए मैंने कैसे भी करके सौरभ को मनाया। मम्मी ने भी थोड़ा सा बोल दिया था जाओ चले जाओ, जाओ चले जाओ, तो करके वो चले गए मेरे साथ में। ये देखो कबाड़ जैसे रखा हुआ है मेरा पूरा अलमीरा। वो वाले देखो इसमें क्या है। ये यार शादी के एल्बम भी होंगे यार, निकालेंगे। शादी के नहीं, सॉरी एंगेजमेंट वाले। ये है ना एंगेजमेंट का, इसमें से एक एल्बम। बताना, देखना हो तो दिखा देंगे, नहीं देखना हो तो बता देना, नहीं दिखाएंगे। ये हमारा बेडरूम कम स्टोर रूम हो गया है। ये देखिए टैडी, देख टैडी बड़ा वाला रूम कैसा दबा पड़ा है बेचारा। किसी का फोन आ रहा है।
तो सौरभ इस टाइम पे कोई अपना गेम वेम खेलते रहते हैं, लॉकडाउन के टाइम में माइंड बगलर पता नहीं कुछ तो भी है, तो वो गेम खेल रहे हैं और मैंने इनको बोल दिया कि आप चले जाओ, और मैंने अपने पूरे बेड में पूरा फैला के रख लिया है। एक्चुअली जो आप किट देख रहे हो ना जो मेरे हाथ में है, ये ना लहंगे का किट है, बट अब मैं अपनी बहन की शादी में गई थी ना, तो इन सारे किट में सामान वामान रख के ले गई थी, तो तब से ये खाली ही नहीं हुए यार। ये सब काम ना बहुत फ्री होके होते हैं और बहुत मन बनाना पड़ता है काम करने के लिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इन वाले किट में जो बड़े बड़े चौड़े चौड़े से किट है ना, इनमें मैं लहंगा रख दूंगी। अभी मेरे पास ना 4-5 सेट हो गए हैं लहंगे के, क्योंकि कुछ ऑनलाइन भी मैंने मंगाए थे। और ये वाला एंगेजमेंट का जो लहंगा है वो मैं घड़ी जो कर रही हूँ, एंगेजमेंट वाला लहंगा 1-2-3 बार ही मैंने पहना है यार। शादी के लहंगे, एंगेजमेंट के लहंगे सब रखे रह जाते हैं, एक बार पहन लो फिर दोबारा वो किसी की शादी में पहनने का मन नहीं करता है। पूजा पाठ में पहनो तो लगता है यार अब बुढ़े हो गए, बुढ़े क्या मतलब 5-6 साल हो गए शादी के, अब क्या पहनना करके, तो कितना पहनोगे यार, एक बार पूजा में भी पहन लिया तो कितना खराब होगा वो, तो यही होता है। तो वो इकट्ठे जमते जाते हैं। और ये यहाँ पर मेरी सारी हैवी साड़ियाँ हैं, तो जो जिनकी किट लगी हुई है ना, मतलब जो साड़ियों में अच्छे से रखे हुए हैं ना, तो उनको मैं खोल भी नहीं रही हूँ, बस उनको मैं ऐसी साइड में रख दे रही हूँ। बस जो अस्त व्यस्त हैं और जो जिनको एक्चुअली अच्छे से किट में रखना उनको ही बस मैं रख रही हूँ। तो ये आप कुछ साड़ियाँ देख रहे हो ना, ये सब मैं साइड में रख दे रही हूँ क्योंकि अच्छी हैं। इनमें से कुछ साड़ियाँ मैं पहनती तक नहीं हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है, तो वो रखी हैं, पता नहीं उनका क्या होने वाला है। लहंगा भी बनवा लूँ मैं, बट वो उनका कलर ही अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, तो मैं पहन ही नहीं पाती। मैं आपको दिखाऊंगी कौन सी साड़ियाँ जो मुझे कम पसंद है। तो मैं पास में आकर बैठ गई यहाँ पर, इसलिए कि मैं कुछ आपसे बात भी करती जाऊँ। और दूसरी चीज़ ना, वहाँ पर ना मुझे साड़ी घड़ी करते नहीं बन रही थी, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे नीचे का एरिया मिलेगा तो घड़ी करते बनेगी। तो ये वाली साड़ी है ना, ये वाली साड़ी मेरे मायके से आई थी जब नन्नू हुई थी। नन्नू के होने के बाद वो होता है ना नामकरण वाला फंक्शन, तो उसमें सब मतलब आती है ना साड़ी मायके से, तो ये वाली साड़ी आई थी। बस इस साड़ी को मैंने एक बार तभी पहना क्योंकि हैवी सी साड़ी लगती है, लेकिन इसका बॉर्डर अच्छा है। तो ये वाली साड़ी वैसे मेरी मम्मी ने भी पहना है, यहाँ वाली मम्मी ने, मतलब उसमें उनके मायके में एक बारी शादी थी मामा जी के यहाँ पर, तो वो पहनी थी। मम्मी के ऊपर बहुत जच रही थी। एक्चुअली ना इसका जो बॉर्डर है ना ये बहुत ब्रॉड है, तो मेरे ऊपर कम जचती है। मेरे कंधे जो शोल्डर है बहुत ज्यादा सकरे हैं, मतलब चौड़े नहीं है, मम्मी लोग के हिसाब से अच्छे ब्रॉड है इसके बॉर्डर, तो मम्मी लोग पे ना ज्यादा अच्छी लगेगी ये साड़ी। बट कलर वलर सब अच्छा है, रखी हुई है, जब कुछ फंक्शन वंक्शन हो तो निकालूंगी। अच्छा, ये जो किट देख रहे हो ना जिसमें मैं लहंगा रख रही हूँ, तो ये किट एक्चुअली मैंने शादी के टाइम पे लिया था, अपनी शादी के टाइम पे जबलपुर से लिया था, कोई शॉप से, मुझे याद नहीं। मम्मी को आइडिया है, मेरी मायके वाली मम्मी ने दिलाया था ये सब, क्योंकि उनको आइडिया क्या क्या ज़रूरत होती है शादी के बाद, हम लोग को तो इतना आइडिया नहीं होता है। तो ये किट इतने मस्त है ना लहंगा रखने के लिए, आपकी हेवी साड़ियाँ रखने के लिए, और एक साथ ही 2-4 लहंगे आ जाते हैं। शादी का दुपट्टा है ये, मेरी मायके वाली मम्मी ने अपने हाथों से बनाया था इसको। ये देखो पूरा ये चिपकाए थे उन्होंने अपने हाथों से, पूरा ये वर्क, बहुत प्रिटी दुपट्टा था, विदाई के टाइम पे लेने के लिए। एक्चुअली ना हम लोग को मार्केट में कोई दुपट्टा ही पसंद नहीं आ रहा था, तो मम्मी ने फाइनली इसको खुद से बनाया था। और ये दुपट्टा इतना अच्छा, जैसे भी पूजा वूजा होती है ना, तो इनके साथ बैठ के जैसे मैं पूजा करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। ये सर पे ढक लो, और कोई भी काम में, पूजा पाठ वाले काम में जहाँ गांठ बांधते हैं एक्चुअली हस्बैंड के साथ, तो ये दुपट्टा मेरा बहुत अच्छा है। तो ये सबको मैं रख ले रही हूँ इस किट में। तो बेसिकली दोनों किट में मैंने लहंगे से भर दिया है, और जो एक्स्ट्रा लहंगे अलग से लहंगे जिनके सेपरेट किट है तो उनको मैं अलग से रख दूँगी। और ये दुपट्टा तो रखना भूल ही गई मैं, तो वापस उसमें रख देती हूँ। और एक ये वाला लहंगा है, सिल्क का लहंगा, ये मैंने ना एक बार शादी में पहना था। यहाँ मैं एक देवर है उनकी शादी में गई थी ना, तो काफ़ी लोगों ने पूछा था कहाँ से लिया है ये लहंगा मैंने, तो ये मेरा लहंगा जोश इंडिया से है। आप लहंगा रिव्यू वाले प्लेलिस्ट में जाके देखना, उसमें मैंने इस लहंगे का रिव्यू किया है। तो काफ़ी अच्छा लहंगा है, और सबसे अच्छी बात ना लाइट वेट है, बहुत ही अच्छे से आप इसको कैरी कर सकते हो, और कलर वलर सब मस्त वाला है। और ये वाला जो ब्लाउज़ है मैंने सोचा दिखा दूँ, मैंने एक बार वीडियो में दिखाया था, तो इसका डिज़ाइन बहुत लोग पूछ रहे थे। तो ये वाला ब्लाउज़ लहंगे जो मेरा एंगेजमेंट वाला लहंगा है ना उसके साथ का है, तो ये सब मैं एक साथ रख दे रही हूँ। ये मेरी फ्रेंड ने नन्नू को गिफ्ट दिया था जब मैं दिल्ली गई थी, हिना है मेरी फ्रेंड, ये उसने इसको गिफ्ट दिया था। बट उसके स्कूल में, नन्नू के स्कूल में वैसे ही बैग मिल रहा है, तो अभी तो इसकी जरूरत नहीं, इसलिए मैंने इसको ऊपर रख दिया था अच्छे से। और ये कुछ ब्लाउज़ है जिनकी साड़ियाँ ख़राब हो चुकी है, जो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, या फिर एक्स्ट्रा ब्लाउज़ हैं, तो ये कम ही यूज़ होते हैं। तब मैं ना घर में साड़ी नहीं पहनती हूँ ना, तो ये ब्लाउज़ मेरे यूज़ में नहीं आते, तो इनको मैं एक सेपरेट पॉली में रख दे रही हूँ रेडीमेड ब्लाउज़ के साथ, तो ये अलग से रहेंगे।
और ये ग्रीन वाली साड़ी ना मेरी लहंगा साड़ी है, और ये मम्मी ने मतलब खजुराहो वाली मम्मी ने मुझे होली में डाली थी जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी। और ये साड़ी आपने देखा होगा मैंने गरबा करने गई थी ना जब मैं इस साल तब पहनी थी। तो ये पुरानी इतनी हैवी साड़ियाँ रखी हुई है, गरबा वरबा में यूज़ कर सकते हैं और क्या यार। बट फिर भी मुझे लगता है कितना पहनोगे कितना ख़राब होगा वो, एक बार में इतनी ख़राब नहीं होने वाली है। ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी शादी की। ये भी मेरे मायके की साड़ी है। ये इस तरीके से ना, ये अंदर को इस टाइप का डिज़ाइन है और बाहर को मतलब जब ये पल्ले में ये इस तरीके का डिज़ाइन आता है। बट ये साड़ी बहुत प्रिटी लगती है। इतनी हेवी साड़ी है, ये देखो आप। क्या करूँगी मैं इसका, कब पहनूंगी पता नहीं यार। ये तो रखी ना ख़राब हो जाए मुझको लग रहा है। नन्नू की आवाज़ आ रही है, नन्नू आने वाली है। मम्मा बेटू आ गई? अच्छा आ जाओ, आराम से आना। स्लीपर पहन के नहीं आए हो आप बेटू? बार बार बोलती है ना मम्मा छत आया करो तो स्लीपर पहन के आया करो। क्या हो गया? साड़ी हमको दिखने आई थी, मैं आपकी साड़ी कैसे अच्छी लगी, कौन मंगवाया था? ये नानी दी थी। तो अच्छी लग रही मम्मा की साड़ी नन्नू। नन्नू मैडम अगर इस रूम में आई तो उनको समझ लो आप इस क्रिब में बैठना ही बैठना है। तो वो मैं पूरा उसका हटा के, एक आधी पिलो वगैरह रखे हुए थे उसमें, उसको हटाया। वो लेट रही है, बोलती है साइड से उसका बंद कर दो गेट जो है दरवाज़ा। नहीं वो नींद करो बट वो अड़ रहा था, अटक रहा था बीच में, तो नहीं किया मैंने। हो गया, मैं बेबी थी तो इसमें लेटती थी, मैं इसमें सोती थी, कैसे सोती थी। आप में से ना काफ़ी लोग बोलते हैं कि नन्नू की वॉइस म्यूट नहीं किया करूँ, मैं वॉइस ओवर नहीं किया करूँ यहाँ पर। बट अगर मैं ना नन्नू की वॉइस डालूंगी ना तो ये वीडियो ना 1-1 घंटे का हो जाएगा, तो पता नहीं क्या होगा। तो बस उसकी यहाँ पर थैंक गॉड वो क्रिब में लगी हुई है, तो मैं अपना साइड में काम कर ले रही हूँ। नहीं तो मेरी कबर तो कभी नहीं जम पाती। आज मैंने सारे कपड़ों को बेसिकली उनके पैकेट में रख दिया, तो कोई साड़ी ऐसे ओपन नहीं है तो सही रहेगा। कुछ इसमें से साड़ियाँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मैंने कभी नहीं पहनी है, जैसे ये येलो वाली साड़ी हो, ये मुझे याद लगती है। हाँ बेटू, एक ये येलो पिंक साड़ी हो गई, ये बिल्कुल कभी भी नहीं पहनी है मैंने, ना मुझे पसंद है ना मेरी सासू माँ को पसंद है। कुछ साड़ियाँ मायके भी है, कुछ ससुराल की भी है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे मायके की है मेरे ससुराल की। हाँ चलो यार, ये बुला रही है। ये माँ बच्चा का वो यूट्यूब का वो मिला था ना, क्या बोलते हैं, सिल्वर प्ले बटन, तो वो उसका रखा हुआ है। चलो ये कबर्ड जम गई है यार, और किसी और दिन मैं आऊंगी ये सारे सब कुछ बंद कर दूं, वरना छिपकली आ जाती है। छिपकली का सारा डर रहता है मुझे। अब किसी और दिन आऊंगी तो सारी बैंगल्स मैं जमाऊंगी, कुछ बैंगल्स वहां वाली कबर्ड में भी रखी हुई है। बोल रहे हो मैं लेती हूँ, आप ऐसे खिसकाओ। अच्छा आप लेटी हो, मैं ऐसे खिसकाऊं? ये लो। चलो खिसकाऊं। बाय बाय। चलो नानू, छिपकली नहीं निकला है नीचे से, मुझे डर लगता है। पकड़ो, आ मम्मा के पीछे जल्दी से। ये पकड़े रहना अच्छे से, ये बिस्किट फेंक देना, पता नहीं कितनी पुरानी है नन्नू। तो हम उतरकर नीचे वाले फ्लोर पे, मतलब बीच वाले फ्लोर पे आ गए। यहाँ पर ना ये खाट रखी हुई है। आज एक्चुअली मम्मी ने खाट ना मंगवाई है, क्योंकि ना मम्मी को सिवई बनानी है घर में। वो खाट की मतलब सिवई की मशीन कुछ ऐसी होती है, वो खाट में फिट होगी, मुझे भी नहीं पता, देखूंगी मैं जब भी बनाएंगी तो आपको भी दिखाऊंगी कैसे बनाती है मम्मी। तो नन्नू को तो बस खाट दिख गई है, तो उसमें ही मस्त है। अभी मैं ना ऊपर से कपड़े लेकर नहीं आई थी, ये सोच के कि नन्नू को मैं संभालूंगी, नीचे से उतरते वक्त ही कपड़े संभालूंगी, तो मैं इसको यहीं पर छोड़ के फिर कपड़े लेने जा रही हूँ। तो लेकर आई मैं कपड़े, और जल्दी जल्दी इनकी तह बना दे रही हूँ खाट में बैठे बैठे, तब तक कि नन्नू खाट की पूजा कर रही है। पता नहीं यार इसकी मैं पूजा कुछ ज्यादा कूट के भरी है, कुछ भी भगवान पता नहीं क्या करती रहती है, भगवान जाने। खड़े खड़े उसने दुपट्टा, ब्लाउज, मम्मी का ब्लाउज को दुपट्टा बना लिया है, आरती गा रही है, और वो जो ये खाट का जो एक पाँव है उसको तो पता नहीं पूजा कर रही है, बोलती है मेरी मान जी है, मैं इनकी आरती कर रही हूँ। बस करती रहती है, मुझे भी नहीं पता क्या करती रहती है ये। यार आपको पता है मैं ऊपर गई थी, मेरी ना एक साड़ी थी, मैं सिनी की शादी के टाइम पे साड़ी लेकर आई थी छतरपुर से, पर्पल और पिंक कलर की, बहुत प्रिटी साड़ी थी, सिंपल थी, मतलब बहुत हैवी साड़ी नहीं थी, कॉटन की सिल्क मिक्स थी। वो साड़ी मुझे लग रहा था मैंने अपने जो जिसे ब्लाउज स्टिच करवाती उसको दे दी है, बट मैंने उसको मैसेज करके पूछा था तो उसके पास है नहीं। उसके पास 2-3 साड़ियाँ हैं जो लॉकडाउन की वजह से वो दे नहीं पा रही है, तो मम्मी की साड़ियाँ। मैं ऊपर थोड़ा सा छानने, जैसे आज मैंने एक सामान वामान जमाया ना ऊपर, तो देखा तो वहाँ भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही मेरी वो साड़ी गई कहाँ।
मतलब मेरी लापरवाही है, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने अभी अलमीरा जमाई थी ना 15-20 दिन पहले, जब भी जमाई थी तब मुझे अलमीरा में भी नहीं दिखी थी। समझ नहीं आ रहा गई कहाँ है मेरी साड़ी। देखती हूँ शायद अलमीरा में होगी, अगर अलमीरा में नहीं तो पता नहीं कहाँ होगी, कि मैं इसके अलावा और कुछ रखती भी नहीं हूँ सामान, या तो अलमीरा में या तो ऊपर, या इससे टेलर को दे सकती हूँ। देखती हूँ यार, अलमीरा में मिल जाए तो अच्छी बात है सच में। यार मेरी साड़ी वो सच में नहीं मिल रही है। मैं आपसे बात करने के बाद अलमीरा में देखी तो नहीं मिल रही है। मुझे लग रहा है या तो ये हो सकता है, मैं ना सिनी की शादी के बाद आई थी तो मैंने वो ट्रॉली बैग में कुछ सामान रख के ऊपर रैक पे रखवा दिया, तो प्रोबेबली हो सकता है मैंने ट्रॉली बैग में गलती से रख दी हो वो साड़ी, क्योंकि वो पॉलीथीन में थी। मुझे ऐसा लग रहा है, अदरवाइज मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ होगी, क्योंकि स्टिचिंग के लिए भी नहीं दी है, क्योंकि पिको फॉल के लिए नहीं दिया है मैंने। उसका ब्लाउज मुझे एक्चुअली ना दूसरा वाला स्टिच करवाना था, इसलिए मैंने दिया भी नहीं था। खैर ठीक है, देखती हूँ मैं 1-2 दिन के अंदर ढूंढूंगी, ऊपर वाले रैक में देखूंगी, ट्रॉली में देखूंगी कहाँ रखी हुई है। तो यहाँ मैं अब डिनर की भी तैयारी कर ले रही हूँ। डिनर में आज सबको खाने का मन कर रहा है खिचड़ी, तो खिचड़ी बना रही हूँ। सबको क्या मतलब सौरभ और शोभित भैया को खाना है, मुझे तो खिचड़ी इतनी कोई खास पसंद नहीं है, तो मैं तो अपने लिए बाद में पास्ता बनाऊंगी। और ये खिचड़ी में सारे मसाले डाल के मैं बस उबलने रख दी हूँ, और लास्ट में बस घी में वो जो होता है ना हींग और जीरा, उसके साथ में जल्दी से इसको फ्राई कर दूंगी। मम्मी के लिए मैंने जल्दी से आलू टमाटर की सब्जी बना दी थी, तो मम्मी ने रोटी और सब्जी खा ली थी। नन्नू ने भी खिचड़ी खा ली थी, सौरभ ने और शोभित भैया ने भी खा ली थी खिचड़ी। थोड़ी गीली सी उनको खाने का मन था, और मैंने फिर ना खिचड़ी जब खत्म हो गई थी और पूरा गैसेस क्लीन कर लिया था, फिर मुझे समझ नहीं आता क्या बनाऊँ। तो मैं ना एक्चुअली फेसबुक चला रही थी, सही बताऊँ तो फेसबुक पर मुझे पास्ता आया, वाइट सॉस पास्ता। मैंने सोचा चलो यार वाइट सॉस पास्ता बनाया जाए, तो मैंने खाया था और फिर शोभित भैया ने खाया था। शोभित भैया ने फिर खिचड़ी कम खाई थी, उन्होंने फिर मेरे साथ वाइट सॉस पास्ता खाया था। तो ये मस्त वाला वाइट सॉस पास्ता बन गया, बिना चीज़ वाला। चीज़ नहीं था घर में तो भी। तो बस ये सब किया, आज दिन भर ऐसे निकल गया टाइम। तो ये था आज का व्लॉग। लाइक करना यार, पसंद आए तो शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लाइक तो कर ही देना, बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय अगले व्लॉग में। टेक केयर, अपनी और अपनी फैमिली सबका ध्यान रखना, बाहर मत निकलना, घर के अंदर ही रहना। बाय बाय।